जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCD क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक पार्ट 6 तक लगभग 120 से 125 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। लगभग 6 पार्ट के अंदर हमने 120 से 125 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है, ठीक है। ये 20,000 लिख दिया हमने। अब फिर क्या कह रहा है? पहले वर्ष क्या होता है? 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसको हम 100% मान लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ये 100% हमारा हो गया। और अगले वर्ष हमारा क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका हम 20% निकाल के इसमें जोड़ देंगे या फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 120% निकाल लेंगे, ठीक है। 120% निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट जो भी वैल्यू आएगा वो 20% वृद्धि होने के बाद का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर 20% वृद्धि होने के बाद क्या होता है? दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा, तो अगले वर्ष क्या होता है? 30% की वृद्धि होती है। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको फिर से हम क्या करेंगे, 100% के बराबर करेंगे और फिर क्या करेंगे, 130% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने एक ही लाइन में इसको सेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बरियम 144 होता है और फिर 12 और ऐड कर देंगे 46 और 1 56, ठीक है। ये 56 हो जाएगा और दोनों जीरो लगा देंगे यहाँ पे और फिर देखेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और करना है। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम 150 मान लेते हैं, इसको 1.5 दूना 300 हो जाएगा, 312 हो जाएगा ये 312। उसके बाद ये डबल जीरो लगा देंगे और यही 31,200 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, तो 31,200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। और जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत, ठीक है, 40% मत प्राप्त करता है और एक दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, ठीक है, मान लिया वो उम्मीदवार क्या है? ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है? बी है। और क्या कह रहा है? ये ए वाला 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है और एक दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, ठीक है। 298 मतों से क्या होता है? पराजित हो जाता है ये, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी मत पड़ा होगा, जो भी वोटिंग हुई होगी वो 100% हुई है, ठीक है, 100% वोटिंग हुई है। और ये क्या है? 40% मत प्राप्त करता है ए वाला और बी वाला क्या कितना पाएगा? 60%, ठीक है। क्योंकि 100% में 40 जब ए के पक्ष में गया है तो बी के पक्ष में कितना जाएगा? 60%। और क्या कह रहा है? ए वाला हार जाता है कितने वोटों से? 298 वोटों से हार जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो बी वाला है 298 वोट ज्यादा पाता है, ठीक है, 298 वोट ज्यादा पाता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में ध्यान देते हैं तो इनमें कितने का अंतर है? इनमें कितने का अंतर है? 20 का अंतर है, 20% का अंतर है। तो यही 298 क्या हो जाएगा? 298 क्या हो जाएगा? 20% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 298 20% की वैल्यू हो जाएगा तो इंटू हम 100 कर देंगे तो यहां से क्या पता चल जाएगा कि कितने मत हमें
कितने मत पड़े थे, ठीक है। टोटल मतों की संख्या हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 बार जाएगा और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 और 5 9 45, 45 और 4 49, 4 और 5 दूना 10 और 1 10 4 14, ठीक है। 1490 यानी टोटल मतों की संख्या कितना है, 1490 है, ठीक है। उसमें से ए वाली पार्टी जो है 40% वोट पाता है और दूसरी पार्टी 60% वोट पाता है और बी वाली पार्टी 298 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल मतों की संख्या हमसे पूछ रहा है, मतदान के कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल मतों की संख्या 1490 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक नगर में 1000 निवासियों में 60% पुरुष है। 1000 हमने निवासी बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 60% इसमें पुरुष है, 60% पुरुष है। तो हम ऑलरेडी जान सकते हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 40%, ठीक है। 40% महिलाएं हो जाएंगी फीमेल और ये पुरुष मेल, ठीक। आगे क्या कह रहा है, इनमें से 20% साक्षर हैं, ठीक है। ये टोटल का बात कर रहा है, टोटल, ठीक है, नहीं सॉरी, ये 60% पुरुष है जिनमें 20% साक्षर हैं, यानी पुरुषों की बता रहा है, पुरुषों की संख्या में 20% साक्षर है। तो हम पहले इसका 60% निकाल लेंगे, 1000 का 60% निकालने की कोशिश करेंगे। तो 60% निकालने का सबसे आसान तरीका, आपको कलम नहीं चलाना है, सीधा हम क्या करेंगे, 10% की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 10% की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। तो 10% की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 60% की वैल्यू 600 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 60% की वैल्यू 600 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, इसके 20%, ठीक है, इसका 20% क्या है, साक्षर है, इसके 20% साक्षर है। तो इसका 20% जब हम निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 60 हो जाएगा और 20% की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 दूना 12 120 हो जाएगा। 120 साक्षर है, ठीक है, साक्षर है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर टोटल 25% साक्षर है तो हम क्या करेंगे, 1000 का 25% निकालेंगे। 25% निकालने के लिए टोटल यहां पे हम लिख देते हैं, टोटल साक्षर कितने हैं, 25% इसके। तो 25% इसका निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 10% की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 20% की वैल्यू 200 हो जाएगी। इसी प्रकार 25% की वैल्यू 250 हो जाएगी, ठीक है, 250 हो जाएगी। अब हमें पता है पुरुषों की साक्षर की संख्या कितनी है, 120 है, और टोटल कितना साक्षर की संख्या है, 250 है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो महिलाओं की साक्षरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 180, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 8 8 8 5 13 130, ठीक है, 130 साक्षर। ये महिलाओं की साक्षर की संख्या 130 है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। महिलाओं की साक्षर की संख्या को हम चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, महिलाओं की कुल जनसंख्या पे, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है, 40% है, और 40% की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। जब एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 40% की वैल्यू 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 हो जाएगा। और इसी 400 में कितनी, 400 जनसंख्या टोटल है महिलाओं की, और महिलाओं की साक्षर की संख्या कितनी है, 130 है। तो 130 को हम चेक कर लेंगे 400 पे और इंटू 100 हम कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 तिहाई 12 और 1 लगे 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी 32.5, 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। टोटल साक्षर की संख्या पे हमने चेक कर, टोटल नंबर ऑफ
टोटल जनसंख्या जो भी महिलाओं की है उस पे साक्षरों की संख्या को हमने चेक कर लिया तो कितना आ गया 32.5, यानी 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो आपका लाइक करना बनता है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे और भी जो भी स्टूडेंट है वीडियो का लाभ उठा सकें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात। ठीक है, खर्च एवं बचत का अनुपात हमें दिया गया है 3:1। ठीक है, उसकी आय 16% बढ़ जाती है एवं उसके साथ साथ उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, इसे हम पहले जनरली जैसे थिंक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान के सॉल्व करते हैं, उस तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा तरीका बता दूंगा, एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एलिगेशन का यूज करेंगे और तुरंत डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक इक्वेशन बना के आप आंसर ले आते हैं। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा रूल, कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, कौन से तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आप उस चीज को फॉलो कीजिएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है 3:1। 3:1 दिया गया है और हम इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए कि 3 और 1 4, टोटल 4 है। 4 के मल्टीपल पे हम कोई भी ऐसी संख्या मान लेंगे, जैसे कि 4 के मल्टीपल पे 100 भी आता है, लेकिन हम 100 यहाँ पे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम अभी 100 करेंगे तो इसका 4 पार्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर अभी प्रतिशत निकालने में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो 3 1 4 है तो सीधा हम इसको कितना मान लेंगे, 400 उसकी इनकम है। ठीक, हम सीधा 400 मान लिए। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 में टूटेगा, बात वही हो गई, हम 100 मानना चाहते थे और 100 मान लिए। ठीक है, तो 400 हमने मान लिया। तो क्या कह रहा है, खर्च एवं बचत। ठीक है, ये खर्च है और ये बचत है। ठीक है, 3:1 है, तो कहने का मतलब ये जब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यानी ये रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, और इसी प्रकार 1 की वैल्यू 100। ठीक है, यानी 400 रुपये उसकी इनकम है, जिसमें से 300 वो खर्च करता है और 100 रुपये बचा लेता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 16% बढ़ जाती है, उसकी आय, ठीक है, आय 16% बढ़ जाती है, यानी 400 जो हमने माना था, ये 16% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 116% की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे तो हमारा 16% इंक्लूडेड नया आय पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर यहाँ 100 होता तो 400, ये तो डायरेक्ट हो जाता। और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 दूना 64, यानी 464 हमारा ये बढ़ी हुई इनकम आ जाएगी। ठीक है, बढ़ी हुई इनकम कितनी आ जाएगी, 464। तो अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय के साथ साथ एवं उसकी साथ साथ उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि होती है। खर्च में कितना कह रहा है, 20% बढ़ जाता है। तो खर्च उसका कितना है, 300, इसमें 20% की जब हम वृद्धि कर देंगे तो इसका इंटू 100, ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका 120% हम निकाल लेंगे। ठीक, जब भी वृद्धि की बात कर रहा है तो हम सीधा 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, हाँ 20% की बात कर रहा है, तो हम सीधा 120% इसका निकाल लेंगे तो इंक्लूडेड बढ़ी हुई खर्च हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी उसका नया खर्च कितना है, 360 है और नई इनकम कितनी है, 464 है। तो आगे क्या कह रहा है, तो नगर में उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो हम देखेंगे क्या, इनमें डिफरेंस, बचत हम यहाँ से निकाल लेंगे। जब इतना खर्च कर रहा है और इतनी इनकम है तो बचत यहाँ से आसानी से पता चल सकता है। अब आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे पहले 400 था, यहाँ 300 था, 100 डिफरेंस था। अब इसमें 64 बढ़ गया, इसमें 60 बढ़ा, यानी सिर्फ ये 4 एक्स्ट्रा बढ़ा है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं 104।
पहले वो 100 रुपया बचाता था, अब कितना बचाता है, 104 बचाता है। उसके पुराने वाले बचत पे हम चेक कर लेंगे इस तरीके से इंटू 100। पुराना बचत 100 है, उसी 100 पे हम चेक कर लेंगे नया बचत 104 है, ठीक है। 100 पे 104 को चेक करेंगे इंटू 100, या फिर 104 को ना चेक करके क्या करेंगे कि पहले तो 100 बचाता था, अब 104 बचा रहा है, कितना ज्यादा बचा रहा है, 4 ही तो ज्यादा बचा रहा है, तो इसी 4 को ही हम सिर्फ चेक कर लेंगे 100 पे, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल आउट, सीधा 4% हमारा आंसर आ जाएगा कि पहले बचत से अब के बचत को हम जब कंपेयर करेंगे तो 4% क्या होता है, एक्स्ट्रा बचत हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अब दूसरा एक मेथड बता देते हैं आपको, ठीक है, एक दूसरा एलिगेशन बता देते हैं, एलिगेशन का यूज इसमें कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 20% की 20% खर्च, पहले खर्च देखते हैं, खर्च और बचत, ठीक है। खर्च को क्या कह रहा है, वो खर्च को कह रहा है 20% बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर बचत को क्या कह रहा है, बचत को हमें बताना है कि कितने परसेंट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम बचत को x% मान लेंगे। और फिर क्या कह रहा है, टोटल इनकम, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 16% की वृद्धि हो रही है, तो इनकम को हम बीच में रखेंगे और ये खर्च और बचत को साइड में रख के एलिगेशन का यूज कर देंगे इस तरीके से। तो सिंपली यहाँ का क्या करेंगे, 16 माइनस x हो जाएगा, और ये 20 माइनस 16, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, घटाने के बाद आ जाएगा 4। तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है, इन दोनों का, ये हमने तो मान के हमने लगा लिया, तो इसका रेशियो यहाँ से निकल के आया 16 माइनस एक्स अनुपाते 4, और क्वेश्चन में यही रेशियो क्या दिया गया है, 3:1, 3:1। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स अपॉन में 4 बराबर 3:1 दिया गया है, हाँ 3:1 दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, 3 अपॉन में 1, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ जब आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 16, यहाँ पे हम लिख देते हैं 16 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। और फिर x को इधर ही रहने देंगे, ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 12 माइनस 16, और फिर ये घटाने के बाद आ जाएगा -4, और ये माइनस एक्स इधर है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा, 4%, ठीक है, x बराबर 4%, यानी ये जो हमने x% माना था इसकी वैल्यू हमारा 4% आ जाएगा, जो कि हमारा पहले भी तरीके से जो सॉल्व किए थे उसमें भी 4% आया था। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, वो डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, किस मेथड से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 20% विद्यार्थियों की आयु, 20% विद्यार्थियों की आयु कितना है, 20% विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष से कम है, ठीक है। 20%, यहां पे नोट करते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 100% होगी, कोई कितनी भी हो उससे मतलब नहीं, जो भी संख्या होगी वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 20% क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम है, ठीक है, 5 वर्ष से कम है। 20% तो 80% क्या होंगे, 5 वर्ष से ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 वर्ष, और ये ऊपर का निशान यानी ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है, 5 वर्ष से ज्यादा 80% है। तो आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की संख्या, 5 वर्ष से अधिक, यानी इस 80% में बात कर रहा है, 80% में लड़कियों की संख्या जो है 5 वर्ष अधिक में 80% लड़कियों की संख्या 64 है, ठीक है, 64 लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, 64 है, जो कि 5 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की संख्या का 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, लड़कों की संख्या का, बॉयज की संख्या मान लिया x है, तो x का कितना है, 2/3 क्या है, 64 है। तो सिंपली हम यहां से इसको, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x को इधर ही रहने देंगे, इस संख्या को जब हम इधर ले आएंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64 ×
3/2। ये जो भी रेशियो दिया गया है, जो भी फ्रैक्शन दिया गया पलट जाएगा अगर बराबर के दूसरी साइड जाएगा, और इसे x के बराबर कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 और 2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो x बराबर कितना आ जाएगा 96। ठीक है, x बराबर 96 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने लड़कों की संख्या x मान ली थी और लड़कियों की संख्या हमें पता था 64। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या पता चल गया 96। यानी इस 80% में 96 लड़के हैं और 64 लड़कियां हैं। ठीक है, 96 लड़के हैं और 64 लड़कियां हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 80% के बराबर हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हम 80% के बराबर करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 100% है। जब हम 80% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो बहुत ही आसानी से हम 100% की भी वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से देखते हैं कि इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 4 इसमें ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, और फिर 60 ऐड कर देंगे 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हमारी 80% की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इंटू 100 यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूना 16 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 200। विद्यालय में कुल 200 स्टूडेंट हैं और हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।